हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझने के लिए आप सभी बच्चे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो जीनियस मेंटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 9 का पार्ट 2, यानी कि लेक्चर नंबर 9 पार्ट 1 के अंदर हमने क्या किया था, हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट की थी। ठीक है, वहाँ पे आपकी एक्टिविटी 1.7 एंड 1.8 रह गई थी। उसको आज हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि उस लेक्चर के अंदर यानी कि एक्टिविटी 1.7 के अंदर आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर दिया हुआ है। ठीक है, और एक्टिविटी 1.8 के अंदर आपकी फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन दी हुई है, जो कि अलग से ही बहुत बड़े बड़े टॉपिक थे। इस वजह से ये इसके लिए आपका एक सेपरेट लेक्चर बनाया गया है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसको ध्यान से देखना। तो चलिए नए उमंग और जोश के साथ शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर नंबर 9 का पार्ट 2। ओके, आज हम करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। हमने अभी तक कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ ली थी। ठीक है, हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें से आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट कर ली थी। हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी आधी कर ली और आधी आज करके आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या थी आप सभी को याद है ना। डिकम्पोज मतलब कि ब्रेक डाउन होना, टूट जाना। तो जब आपका एक सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है, उसमें आप क्या कर रहे हो, एनर्जी प्रोवाइड करते हो, तो आपका जो सिंगल रिएक्टेंट है वो दो या फिर दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो उसी को आप बोलते हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, वो रिवाइज कर लेते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड splits up into two or more simpler substances are known as decomposition reaction। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी अच्छे से समझा चुकी हूँ, बस एक बार आपको रिवीजन करवाने के लिए यहाँ पे लिया गया है। ओके, the decomposition reactions are carried out by applying heat, light और electricity, है ना। ये भी मैंने आपको बताया था। देखो, आपकी कोई रिएक्शन हो रही है, यानी कि आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट है। अब सिंगल रिएक्टेंट कैसे रिएक्ट करेगा, यानी कि उसको कुछ ना कुछ आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तभी आपका वो रिएक्टेंट क्या होता है, स्प्लिट होता है, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, ऐसे रखे रखे तो नहीं होगा, उसको आपको कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और वो आपकी एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है, हीट की फॉर्म में हो सकती है, और आपका इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी वो हो सकती है। और इसमें से भी हमने वो रिएक्शंस पढ़ ली थी जो कि हीट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन जो हीट की प्रेजेंस में होती है ना, उसको आप क्या बोल रहे थे, हमने उसको बोला था थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी आपकी, जो कि आपकी हीट की प्रेजेंस में होती है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, आपका एक सिंगल रिएक्टेंट होता है। ठीक है, उसको आपने अगर हीट प्रोवाइड करी है तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। वहां से आपका B+C बन गया, यानी कि दो या फिर दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में आपका सिंगल रिएक्टेंट क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे, आपका एक सिंगल सब्सटेंस होगा, अब वहां पे आप एनर्जी की फॉर्म में हीट की जगह अब आप क्या पास करवाओगे, इलेक्ट्रिसिटी। क्या पास करवाएंगे आप, इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप क्या करोगे, इस रिएक्टेंट को दे दोगे तो आपका जो ये रिएक्टेंट है B+C में टूट जाएगा, और इस टाइप की रिएक्शंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। कैसे बोलोगे आप इसको, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि वो रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है उसको बोलते हैं आप इलेक्ट्रोलाइसिस। दोबारा से सुनिए, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, वो रिएक्शन जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है उसको बोलते हो आप इलेक्ट्रोलाइसिस। और डिकम्पोजिशन यानी कि आपका जो सिंगल रिएक्टेंट है वो क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया दो या फिर दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस के अंदर। समझ में आया आपको। ओके, अब वो रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होगी उसको आप बोलते हो फोटोलाइसिस। ठीक है, अब देखो आपका ए रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट है, अगर मैं यहाँ पे लाइट प्रोवाइड कर देती हूँ एज अ एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म मैंने लाइट यूज कर ली। ठीक है, और इस लाइट के प्रेजेंस की वजह से आपका जो सिंगल रिएक्टेंट है वो B+C में अगर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, तो
तो ये रिएक्शन कहलाती है आपकी फोटोलाइसिस। क्या कहलाती है? फोटोलाइसिस। एक्चुअल में फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है आपका? लाइट। वो रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होती है उसे बोलते हो फोटोलाइसिस। और फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होने की वजह से, ठीक है, आपका जो सिंगल रिएक्टेंट है वो दो या फिर दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो जाएगा, उसे बोलोगे आप फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए अब हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या हुआ? आप वाटर को क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर रहे हो। ठीक है, वाटर की आप रिएक्शन करोगे, कैसे करोगे? वाटर आपका एक सिंगल रिएक्टेंट हो गया, अब वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आपने पास करी और जो आपका वाटर है वो दो या दो से ज्यादा सिंपलेस्ट सब्सटेंस में अगर ब्रेक हो जाएगा तो वो होता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस आपको समझ में आ गया? क्या होता है? जब आपकी कोई रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करेंगे? किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर यानी कि आप वाटर का क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, यानी कि वाटर को आप डिकम्पोज कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसके अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर। ठीक है, अब आपने क्या करा? एसिडिफाइड वाटर यानी कि क्या हो गया? वाटर के अंदर थोड़ा सा आपने एसिड डाल दिया तो आपका जो वाटर है एसिडिफाइड हो गया। ठीक है, उसके अंदर आपने क्या करना है? करंट पास करना है, इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर पास करी तो क्या होगा? इट डिकम्पोजेस। डिकम्पोजेस यानी कि वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है, टू गिवन हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। आपका देखो ये वाटर है, एसिडिफाइड वाटर यानी कि वाटर के अंदर थोड़ा सा एसिड मिक्स है, इसके अंदर आपने इसके अंदर क्या पास करी है? इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर पास करी तो जो आपका वाटर है वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। समझ में आया? तो यही है आपका, ये है आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की रिएक्शन। देखो, इन दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल कंपाउंड वाटर, यहाँ पे सिंगल कंपाउंड क्या है आपका? वाटर है, स्प्लिट्स अप टू फॉर्म टू सिंपलर सब्सटेंसेस। ये क्या हो गया आपका? स्प्लिट हो गया दो सिंपलर सब्सटेंसेस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपकी रिएक्शन कब हुई है? जब आपने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई है, तो इसलिए इसको क्या बोलोगे? इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसीलिए आप इस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। आप सभी बच्चे ये सारी बातें अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आपका एनसीईआरटी के अंदर गिवन नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। तो आप सभी बच्चे इसको अपनी नोटबुक में साथ साथ ही नोट डाउन करेंगे। समझ में आ गया आपको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है? ओके, अब हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में आपको गिवन है। ठीक है, वी कैन कैरी आउट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एज फॉलोज। यहाँ पे कुछ स्टेप बताए गए हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको अपने लैब के अंदर जाके करनी है ना? आपकी केमिस्ट्री लैब के अंदर अपने टीचर को बोलना है कि मैम हमको ये एक्टिविटी प्लीज परफॉर्म करवाइए। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आप लैब के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को कैसे समझते हैं, कैसे उस एक्टिविटी को यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो स्टेप 1 में क्या करना है आपको? देखो, टेक अ वाइड माउथेड ग्लास बॉटल विद बॉटम रिमूव, फिक्स इट ऑन अ स्टैंड इन द इन्वर्टेड पोजीशन एज शोन इन अ फिगर। देखो क्या करना है आपको? एक प्लास्टिक की एक बोतल ले लेनी है। ठीक है, प्लास्टिक की बोतल लेनी है। प्लास्टिक की बोतल क्यों ले रहे हो? क्योंकि जो आपका प्लास्टिक होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका? इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? इंसुलेटर होता है, कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, इसलिए आपको बाहर से सेटअप ऐसे लगाना है ताकि आपको कोई करंट ना लग जाए, क्योंकि आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से क्या कर रहे हो? डील कर रहे हो, करंट के साथ डील कर रहे हो यहाँ पे आप। ओके, तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली एक बॉटल ले लिया, प्लास्टिक की बॉटल ले लेना। ठीक है, और उसका जो बॉटम है उसको रिमूव करना है, यानी कि नीचे उसको खाली होना चाहिए बॉटल। ठीक है, यानी कि आप नीचे से बॉटल को कट कर लेना। आपके पास प्लास्टिक की बॉटल होगी, उसमें वो क्या कर लेना? नीचे से उसका बॉटम रिमूव कर लेना और इस तरीके से उसको अटका देना है। ये है स्टैंड। स्टैंड में इस तरीके से आप क्या कर लोगे? इसको क्या कर लोगे? सेट कर लोगे। ठीक है, ये आपका स्टैंड आपको लैब के अंदर मिलेगा, वहां पे आपको इस तरीके से सेटअप लगाना है और अपने टीचर से पूछ लेना, वो आपको गाइड भी कर देंगे। ओके, अ रबर कॉक हैविंग 2 होल्स इज फिटेड इन द नेक ऑफ द बॉटल। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपने इस तरीके से सेटअप लगा लिया, यानी कि आपने प्लास्टिक की बोतल ली, इसका बॉटम रिमूव करा। अब यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या आपकी रबड़ की कॉक है, यानी कि ये क्यों लगाई है? ताकि आप पानी भरोगे ताकि नीचे ना जाए। ठीक है, इस वजह से आपने क्या करा हुआ है? ये आपने रबड़ की कॉक लगाई है, और इस रबड़ कॉक के अंदर क्या करना है? आपको 2 होल्स करना है, एक होल यहाँ करना है और एक होल आपको यहाँ करना है। अभी तक कुछ नहीं करा आपने, सिंपल एक बॉटल ली है प्लास्टिक की, ठीक है,
उसका बॉटम रिमूव कर दिया, यानी कि उसका नीचे वाला हिस्सा रिमूव कर दिया है, ठीक है। और जहाँ पे जो हिस्सा आपने रिमूव किया वहाँ पे आपने क्या करिए, रबड़ की कॉक लगाई है, और उस रबड़ कॉक के अंदर आपने क्या करा है, 2 होल्स कर दिए हैं। अभी तक आपने सिर्फ इतना किया है। अब आगे क्या करना है आपको, 2 carbon rods called carbon electrodes are fixed in these 2 holes of the cork tightly. The carbon rods are actually graphite rods. अब क्या करना है, आपने जो होल्स करे हैं, ठीक है, देखो इस रबड़ कॉक के अंदर आपने जो 2 होल्स करे हैं, इसके अंदर क्या करना है आपको, कार्बन के रॉड क्या करने हैं, इसको इसके अंदर डालने हैं, ठीक है। इस होल के अंदर आपको कार्बन के रॉड डालने, ये आपको दिखाई दे रहे हैं जो ब्लैक कलर के, ये है कार्बन के रॉड, ठीक है। इन कार्बन के रॉड को आप क्या बोलोगे, कार्बन का इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड क्या होता है आपका, ठीक है, क्या बोलोगे आप इनको, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स। देखो जो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस में जो रॉड आपके यूज होंगे उसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोड, सिंपली, ठीक है। आप क्लास 10 के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, सिंपली, ठीक है। वो रॉड जो आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर यूज करते हैं वो आपका होगा इलेक्ट्रोड, ठीक है। और आपको कार्बन का लेना है तो ये कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हो गए। फिर उन्होंने बताया एक्चुअली में आपके ये क्या होते हैं, आपके ये कार्बन का इलेक्ट्रोड को आप क्या बोलते हो, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है ये, ठीक है। क्या है ये, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपका कार्बन से ही बना होता है, ठीक है। तो आपका एक ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड हो गया। ग्रेफाइट का ही इलेक्ट्रोड क्यों यूज किया यहाँ पे, क्योंकि जो आपका ग्रेफाइट होता है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, यानी कि इसके अंदर से अब हम क्या करने वाले हैं, इस इलेक्ट्रोड की हेल्प से, इस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की हेल्प से इसके अंदर, इस सेटअप के अंदर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो आपको यहाँ पे ऐसी चीज देनी पड़ेगी जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा ले, ठीक है। तो ग्रेफाइट के अंदर से आप इजीली क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट को आप पास कर सकते हो। ग्रेफाइट आप सभी ने देखा होगा, देखो जो आपकी पेंसिल होती है ना, आपकी जो पेंसिल होती है उसके बीच में जो नोक होती है वो ग्रे ग्रे कलर की, वो आपकी ग्रेफाइट की ही होती है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि ग्रेफाइट क्या होता है। आपको ग्रेफाइट की 2 रॉड क्या करनी है, इस रबड़ कॉक के बीच में टाइटली अच्छे से क्या कर लेनी है, उसको फिट कर लेना है, ठीक है। समझ में आया आपको। अभी तक क्या करा आपने, सिंपल आपने एक बॉटल ली है, ठीक है, प्लास्टिक की बॉटल लेनी है आपको, और उसका नीचे वाला बॉटम वाला हिस्सा रिमूव करना है। फिर आपको वहाँ पे रबड़ कॉक फिट करनी है। इस रबड़ कॉक के अंदर आपको 2 होल्स करने हैं, और इन 2 होल के अंदर आपको क्या करना है, ग्रेफाइट की रॉड फिट करनी है टाइट से, ठीक है। और ये ग्रेफाइट की जो रॉड है इसका काम क्या है, ये क्या करेगी, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देगी, करंट को पास करेगी, ठीक है। क्योंकि जो आपकी ग्रेफाइट की रॉड होती है वो आपका गुड कंडक्टर ऑफ क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करोगे आप, फिल द ग्लास बॉटल 2/3 विद वाटर, add a few drops of dilute sulfuric acid to water to make water a good conductor of electricity. अब क्या करना है, ये सेटअप आपका बन गया। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर पानी भरना है। इस बॉटल के अंदर आपको पानी डालना है। कितना डालना है, 2/3 आप इसके अंदर पानी डाल दोगे, ठीक है। पानी से आपने इसको भर दिया, और अब इस पानी के अंदर थोड़ी सी एसिड की बूंदे डाल लेना, ठीक है। कौन सी बूंद डालनी है आपको, सल्फ्यूरिक एसिड की डाल लेना, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है आपका, H2SO4, और सल्फ्यूरिक एसिड भी आपको डाइल्यूट लेना है। डाइल्यूट मैंने आपको बताया था, जिसमें पानी ज्यादा होता है और थोड़ा सा एसिड होता है, वो होता है आपका डाइल्यूट एसिड। यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड के थोड़ी सी बूंदे और थोड़ा ज्यादा पानी को मिक्स कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। और उसकी भी 2-3 बूंदे डालनी है आपको इस पानी के अंदर, ठीक है। आप क्यों डाल रहे हो इसके अंदर ये, ताकि जो आपका पानी है वो क्या बन जाए, गुड कंडक्टर बन जाए इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। जो आपके एसिड्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, इस वजह से इसके अंदर थोड़ा सा एसिड डाला जा रहा है ताकि आपका जो पानी है वो एसिडिफाई हो जाए, और इसके अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो इसके अंदर से इजीली अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। यहाँ तक समझ में आया, ओके। अब क्या होगा, 2 similar test tubes filled with water are carefully inverted over the 2 carbon electrodes by keeping thumb over their mouth so that initially they remain completely filled with water. अब क्या करना है आपको, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, जो आपको दिखाई दे रही है ये है टेस्ट ट्यूब। आपने इन दोनों टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, पानी से फिल करना है और उल्टा करके इस बॉटल के अंदर रख देना। और किस तरीके से रखोगे, ताकि ये जो आपको यहाँ पे ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड आपको दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर आने चाहिए, ठीक है। आपने 2 टेस्ट ट्यूब ली, पानी से भरी, और क्या करना है, इसको इन्वर्ट करने का मतलब उल्टा करके ये जो आपके ग्रेफाइट की रोड है, एक आपको एक टेस्ट ट्यूब एक ग्रेफाइट रोड के ऊपर और दूसरी वाली दूसरे ग्रेफाइट रोड के ऊपर, इस तरीके से इसको क्या करना है, सेट कर लेना है, ठीक है। समझ में आ गया आपको किस तरीके से सेट करना है, ठीक है।
आपको इस तरीके से और आपको इस तरीके से थंब लगाना है सिर्फ ताकि इनिशियली इसके अंदर सिर्फ पानी पानी रहे, इसके अंदर कोई गैस ना फिल हो। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? क्या करा, फटाफट से बताती रहती हूँ। एक बॉटल ली, इसका बॉटम रिमूव करा, फिर आपने उसमें क्या करा, रबर कॉक लगाई, उसमें 2 होल्स करे और उसमें आपने ग्रेफाइट रोड को फिट करा, फिर इसके अंदर आपने पानी भरा, इस पानी को आपने एसिडिफाइड करा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल के, ठीक है। फिर आपने 2 टेस्ट ट्यूब ली और इन दोनों टेस्ट ट्यूब को क्या करा, इस ग्रेफाइट के ऊपर क्या कर दिया, उल्टा करके रख दिया ताकि इसके अंदर अभी, और आपको इस तरीके से रखना है कि सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर पानी भरे, अभी इनके स्टार्टिंग में इनके अंदर कोई गैसेस फिल नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है आपको यहाँ ऊपर वाला सेटअप तैयार हो गया। अब क्या करना है आपको, इन ग्रेफाइट रोड्स को, ठीक है, ये जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, वायर के थ्रू हम इनको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, यानी कि अब हम आप पे इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाले हैं इस सेटअप के अंदर। देखो, कनेक्ट द आउटर एंड्स ऑफ कार्बन रोड टू द 2 टर्मिनल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं कार्बन के रोड, जो आपके ग्रेफाइट के रोड है, अब हम क्या करेंगे, इनको कनेक्ट करेंगे 2 टर्मिनल से, ठीक है। एक आपका एक पॉजिटिव है और एक आपका नेगेटिव है। एक इलेक्ट्रोड को हम क्या करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन कर देंगे और दूसरे वाले इलेक्ट्रोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे। ऑफ अ 6 वोल्ट बैटरी बाय वायर्स हैविंग अ स्विच इन देम। देखो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बैटरी है, इसके पास 6 वोल्ट वाली बैटरी है, ठीक है। यहाँ पे आपके स्विच भी लगा हुआ है। ओके, एक टर्मिनल आपका नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। अब आपको इलेक्ट्रोड को वायर के थ्रू आपको एक इलेक्ट्रोड को क्या करना है, नेगेटिव एंड से ज्वाइन करना है और दूसरे इलेक्ट्रोड को आपको पॉजिटिव एंड से क्या करना है, कनेक्ट करना है, ठीक है। द लेफ्ट साइड कार्बन रोड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। इन्होंने बोला जो आपका लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रोड है, यानी कि ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, आपने क्या करा, इसको वायर के थ्रू कनेक्ट करा है नेगेटिव टर्मिनल से और इसको आप बोलते हो कैथोड। क्या बोलते हो, कैथोड। कैथोड क्या होता है आपका, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो होता है आपका कैथोड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो होता है आपका कैथोड, यानी कि आपको लेफ्ट वाले इलेक्ट्रोड को किससे कनेक्ट करना है, नेगेटिव टर्मिनल से, और इसको आप बोल दोगे कैथोड। और देखो, अब आपका जो राइट साइड का ग्रेफाइट का रोड है, या फिर बोल सकते हो इलेक्ट्रोड, या फिर कार्बन का इलेक्ट्रोड, अब उसको क्या करोगे आप, पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे। ये है ना आपका, ये है आपका राइट वाला इलेक्ट्रोड, आपने इसको वायर के थ्रू क्या करा, पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे लगी हुई है आपकी स्विच, ठीक है। यहाँ तक कर लिया आपने। आपका जो पॉजिटिव एंड होता है, ठीक है, उसको आप बोलते हो एनोड, यानी कि आप बोलोगे जो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो आपका क्या होता है, एनोड होता है। यहाँ तक समझ में आया आपको? क्या करा है, कुछ भी नहीं करा, सिंपल जो आपके ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड थी, या फिर आप बोल सकते हो कार्बन की जो रॉड थी, वायर के थ्रू क्या करा, इनको एक को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा है और एक को पॉजिटिव से। जो आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा है उसको आप बोलते हो कैथोड, यानी कि जो आपकी नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है वो आपका कैथोड होता है, जो आपकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है वो आपका एनोड होता है, ठीक है। और ये जो आपकी वायर से किससे कनेक्ट, आपकी बैटरी से। अब क्या करोगे, अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा। अब यहाँ से आप स्विच ऑन कर दोगे, स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा, इस बैटरी से करंट क्या होगा, इन वायर के थ्रू इस सिस्टम के अंदर पहुंच जाएगा। देखो ये आपका बैटरी है, इस बैटरी के अंदर क्या है, करंट है। ओके, आप स्विच ऑन करोगे तो इन वायर्स के थ्रू क्या होगा, करंट जाएगा। और ये ग्रेफाइट भी क्या आपका इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। इन ग्रेफाइट के थ्रू होते होते होते, ठीक है, इस पानी के अंदर क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक करंट आपका पहुंच जाएगा। और आपका इलेक्ट्रिक करंट जब वाटर के अंदर पहुंचेगा तो वो उसको डिकम्पोज कर देगा, ठीक है। तो देखो, पास इन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर बाय टर्निंग ऑन द स्विच एंड लीव द ऑपरेटर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। वही मैंने बताया आपको, इसको स्विच कर दोगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर जाएगा। अब कुछ टाइम के लिए, ठीक है, आपको जो आपने सेटअप लगाया हुआ है उसको अनडिस्टर्ब रहने दो, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। थोड़े टाइम के लिए उसको आपको ऐसे ही रहने देना, ठीक है। आगे देखो, वी विल सी द बबल्स ऑफ गैसेस बीइंग फॉर्म एट द बोथ द कार्बन इलेक्ट्रोड्स इनसाइड द टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग वाटर। सी फिगर। देखो, अब आपने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करी, ठीक है, कुछ टाइम तक इसको आपने सिस्टम को ऐसे ही रहने दिया। तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे ये जो आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको जो इलेक्ट्रोड्स दिखाई दे रही है, ग्रेफाइट की जो आपकी इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, इसके आसपास आपको क्या दिखाई देंगे,
बबल्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब वहां पे कहीं पर बबल्स क्यों आते हैं, अब इसका मतलब बबल्स आने का मतलब क्या होगा, ये आपको क्या इंडिकेशन दे रही है, क्या पता चल रहा है आपको यहाँ से आपको पता चल रहा है कि अब यहाँ पे क्या आ गई है, गैसेस भर गई हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, अब गैसेस आ चुकी हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो बबल्स आपको दिखाई देने लग जाएंगे इस टेस्ट ट्यूब के पास, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अब क्या आ गई, आपकी गैसेस आ गई हैं। दीज गैसेस आर फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। और ये गैसेस क्यों आई हैं, देखो इस पानी के अंदर आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करा तो वाटर के अंदर जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। और यानी कि इसका मतलब ये तो पता चल गया आपको, एक में आपकी हाइड्रोजन गैस होगी और एक के अंदर ऑक्सीजन होगी, पर अभी आपको ये नहीं पता किसके अंदर हाइड्रोजन है और किसके अंदर ऑक्सीजन है, क्योंकि आप देख के तो बता नहीं पाओगे कि ये वाली हाइड्रोजन है और ये वाली ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतना पता चलता है कि इसके अंदर आपकी 2 गैसेस भर गई हैं और आपको अभी नहीं पता कि कौन से वाले के अंदर कौन सी गैसेस है। और यहाँ से आपको एक बात और पता चलेगी, क्या पता चलेगी, देखो जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, यहाँ पे बबल्स आपको दिखाई देंगे, तो जो आपका पानी का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, आपका गिरने लग जाएगा। ठीक है, पहले पानी ऊपर तक भरा होगा, पानी नीचे गिरेगा और यहाँ पे आपकी गैसेस फिल हो जाएंगी। और आपका एक टेस्ट ट्यूब के अंदर तो थोड़ी गैस फिल होगी और दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर आपकी पहले वाली से डबल गैसेस आपको दिखाई देगी। ठीक है, यानी कि बोल सकते हो यहाँ पे थोड़ी सी वॉल्यूम गैस की फिल होगी और यहाँ पे इस वाले टेस्ट ट्यूब के कंपेयर में डबल वॉल्यूम क्या हो जाएगी, गैस की फिल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। तो देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द गैसेस फॉर्म एट द 2 इलेक्ट्रोड्स गो ऑन कलेक्टिंग इन द टॉप पार्ट ऑफ द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब एंड द वाटर लेवल इन दिस टेस्ट ट्यूब फॉल्स ग्रेजुअली। ग्रेजुअली गिरने का मतलब कि बहुत जल्दी डाउन हो जाएगा, पानी का लेवल क्या हो जाएगा, डाउन होगा। देखो पानी क्या होगा, नीचे आ गया और यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर गैसेस क्या हो गई है, फिल हो गई टेस्ट ट्यूब के, सॉरी आपकी जो टेस्ट ट्यूब है इसके टॉप में आपकी गैसेस फिल हो गई हैं। ओके, द वॉल्यूम ऑफ गैसेस कलेक्टेड इन 2 टेस्ट ट्यूब इज नॉट द सेम। ये मैंने आपको बता दिया, इन टेस्ट ट्यूब के अंदर जो आपका गैस भरा हुआ है वो सेम नहीं है, इनका वॉल्यूम सेम नहीं है, एक में ज्यादा है और एक में आपका कम है। द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ऑन द नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि लेफ्ट इलेक्ट्रोड इज डबल द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ऑन द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो उन्होंने बता दिया जो आपका लेफ्ट इलेक्ट्रोड है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड क्या था आपका, है ना, ये जो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड था, है ना, उसमें क्या था आपका, उसके अंदर आपकी ज्यादा वॉल्यूम ऑफ गैस भरी हुई है। और जो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था यानी कि आपका जो राइट साइड वाला इलेक्ट्रोड था, जिसको आप एनोड बोल रहे थे, ठीक है, वहां पे आपका गैस का वॉल्यूम क्या दिखा आपको, कम दिखा। यानी कि यहाँ पे तो डबल था इसके और यहाँ पे यानी कि आप बोल सकते हैं यहाँ पे 2 वॉल्यूम था और यहाँ पे आपका 1 वॉल्यूम ऑफ गैस का इसके अंदर फिल था। ठीक है, अब क्या करना है आपको, कॉन्टिन्यूसली इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हुए जाना है। ठीक है, कब तक पास करना है आपको, जब तक इसके अंदर पूरी की पूरी गैस अच्छे से फिल ना हो जाए। तो देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, कीप ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी करंट टिल बोथ द टेस्ट ट्यूब्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद रिस्पेक्टिव गैसेस। ठीक है, इसके अंदर तब तक आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है ताकि आपका जो H2 है कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाएगा। कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाएगा तो क्या होगा, आपकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो होगी कंप्लीटली अच्छे से फिल हो जाएगी, जिसको जो सी टेस्ट ट्यूब के अंदर जाना होगा। ओके, फिर आपको क्या करना है, देन रिमूव द गैस फिल्ड टेस्ट ट्यूब्स केयरफुली एंड टेस्ट देम वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। अब देखो यहाँ से आपको क्या कंक्लूजन मिला है, अभी तक आपको इतना पता चल गया कि आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, जो आपका H2O था, पानी था इसके अंदर, ठीक है, वो डिकम्पोज होने लगा तो गैसेस में कन्वर्ट होगा और गैसेस इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आने लगी। ये आपको तब पता चला जब इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, फिर आपने देखा जो आपका लेफ्ट साइड वाली इलेक्ट्रोड थी, यानी कि जो आपकी कौन सी इलेक्ट्रोड थी, जो आपकी नेगेटिव इलेक्ट्रोड थी, उसके अंदर आपका 2 वॉल्यूम ऑफ गैस फिल था और जो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था उसके अंदर आपका 1 वॉल्यूम ऑफ गैस फिल्ड था। यहाँ तक आपको पता चला। फिर आप कॉन्टिन्यूसली इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते रहे, तब तक आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी जब तक दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसके अंदर जो सी गैस आनी थी वो कंप्लीटली अच्छे से आ गई। अब आपको क्या करना है, इन टेस्ट ट्यूब को बाहर निकालना है। ध्यान से आप बाहर निकालोगे, ठीक है, कहीं सारी गैस इसमें से बाहर ना निकल जाए। अब आपको इन टेस्ट ट्यूब को आपने बाहर निकाला और दोनों का इंडिविजुअली क्या करोगे, आप टेस्ट करोगे। यानी कि अब आपको चेक करना है कि कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपकी कौन सी गैस फिल थी। ठीक है, तो अब क्या करोगे, देखो
आपने टेस्ट ट्यूब ली और नीचे क्या करोगे, बर्नर लोगे, उसमें फ्लेम प्रोवाइड करोगे, ठीक है। आप जला के देखोगे उस गैस को, अगर आपकी जो गैस जल रही है और वो पॉप साउंड, इसमें से कुछ आवाज आ रही है, चर चर की आवाज आपको सुनाई देती है, तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपकी कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यानी कि वो टेस्ट ट्यूब जिसमें से आपके क्या होगी, जब उसको जलाओगे, बंद करोगे, तो वहां से आपको कुछ साउंड सुनाई देगी, ठीक है, पॉप साउंड आपको सुनाई देगी, तो आप बोलोगे उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपकी हाइड्रोजन गैस थी, ओके। और वो टेस्ट ट्यूब जिसको जलाने में क्या हो रही है, एकदम से जल जा रही है, ब्राइट से आप बोल सकते हो, ब्राइट फ्लेम आपको एकदम देखने को मिल रही है, तो आप बोलोगे कि भाई उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपकी ऑक्सीजन गैस थी, ठीक है। क्योंकि जब आप हाइड्रोजन गैस को जलाते हो, बर्न करते हो, तो आपको वहां से पॉप साउंड सुनाई देती है, यानी कि चर चर की आवाज आपको सुनाई देती है, ठीक है। और जब आप ऑक्सीजन को क्या करते हो, बर्न करते हो, तो वो एकदम से क्या होती है, बहुत ब्राइट फ्लेम, उसमें से बहुत सारी फ्लेम बाहर निकलती है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सी गैस थी, ठीक है। जब आप एक एक्टिविटी परफॉर्म करके देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ पे कंक्लूजन आपको यहाँ पे अच्छे से मैंने बताया हुआ है, ठीक है। ये भी आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या सेटअप लगाना बताया हुआ है, आपको इनकी ऑब्जर्वेशन नहीं बताई हुई है, तो मैंने आपको ऑब्जर्वेशन लिख के दी हुई है, तो आप सभी बच्चे इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे, ओके। देखो, when a burning candle is brought near the mouth of left test tube, the gas in burns rapidly making a popping sound। देखो उन्होंने बोला कि लेफ्ट वाली टेस्ट ट्यूब ली, यानी कि जिसके अंदर क्या था, आपका वो था कैथोड था, यानी कि आपका जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड था वो लेके आए, उसको आपने क्या करा, बंद करा, तो वहां से आपको क्या सुनाई दिया, पॉपिंग साउंड वहां सुनाई दी, यानी कि थोड़ा सा एक्सप्लोजन वाला साउंड, ठीक है। वी नो डैट हाइड्रोजन गैस बर्न विद अ पॉपिंग साउंड, ठीक है। जो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है, इसको जब बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो पॉपिंग साउंड सुनाई देती है। सो द गैस कलेक्टेड इन द लेफ्ट टेस्ट ट्यूब ओवर नेगेटिव इलेक्ट्रोड विच हैड डबल वॉल्यूम और वॉल्यूम इज हाइड्रोजन। उन्होंने बोला कि यानी कि ये वाली टेस्ट ट्यूब, ठीक है, जिसके अंदर 2 वॉल्यूम गैस का था, ठीक है, और आपकी जो लेफ्ट इलेक्ट्रोड थी, यानी कि जो आपकी नेगेटिव इलेक्ट्रोड थी, जिसको आप कैथोड बोल रहे हो, उसके अंदर थी भाई आपकी हाइड्रोजन गैस। क्या थी उसके अंदर, हाइड्रोजन गैस थी, ठीक है। समझ में आया आपको यहाँ तक, ओके। और इस वाली में क्या होगी फिर, इस वाली के अंदर आपकी ऑक्सीजन गैस थी, और ऑक्सीजन गैस का भी 1 वॉल्यूम था, ठीक है। देखो, when the burning candle is taken near the mouth of the right side test tube, the candle start burning brightly, ठीक है। अगर आपकी कैंडल वो एकदम से क्या होगी, ज्यादा तेज जलने लगी, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या थी, ऑक्सीजन गैस थी। वी नो डैट ऑक्सीजन गैस मेक्स थिंग बर्न ब्राइटली, ओके। So the gas collected in the right side test tube over positive electrode which had 1 volume is oxygen। तो इसका मतलब क्या हुआ, राइट साइड में जो आपकी इलेक्ट्रोड थी, यानी कि जो आपकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड थी, जो आपका एनोड था, जिसके अंदर आपका 1 वॉल्यूम ऑफ गैस था, यहाँ से पता चल गया कि उसके अंदर क्या था, आपका ऑक्सीजन गैस उसके अंदर फिल थी। तो यहाँ से आपका क्या कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो वाटर के अंदर, तो वहां से एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस गई, और जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस थी वो ज्यादा अमाउंट में थी, ज्यादा वॉल्यूम था उसका, वहां पे आपका 2 वॉल्यूम था, और यहाँ पे जिसके अंदर आपका ऑक्सीजन गैस था उसके अंदर आपका 1 वॉल्यूम ऑफ गैसेस। यहाँ से पता चलता है जो आपका वाटर होता है वो 2 गैस में स्प्लिट होता है, ठीक है। एक का वॉल्यूम ज्यादा होता है और एक का वॉल्यूम कम होता है। ये देखो स्टार्टिंग में रिएक्शन बताई थी आपको, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो इलेक्ट्रिसिटी पास करी थी, तो यहाँ पे क्या था आपका 2H2 प्लस O2, आपका जो ऑक्सीजन था उसका 1 वॉल्यूम है, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, उसके 2 वॉल्यूम है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका ज्यादा अमाउंट में था, ठीक है। देखो, सिंस द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो वहां से आपको पता चलता है कि 2 वॉल्यूम आपको हाइड्रोजन गैस का मिलता है और 1 वॉल्यूम आपको ऑक्सीजन गैस का मिलता है। वी कंक्लूड दैट द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट इन वाटर इज 2:1 बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से आप बता पाओगे कि वाटर के अंदर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम होता है, उनका जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। देखो आपका H2O, तो देखो यहाँ पे वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन का 1 ही एटम होता है, तो 2:1 वॉल्यूम में आपका वाटर होता है, ठीक है। यानी कि आपका हाइड्रोजन ज्यादा अमाउंट में होता है और ऑक्सीजन आपका कम में होता है। इन अदर वर्ड्स, electrolysis of water shows that water is a compound made up of 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen by volume.
सो द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। तो यहाँ से आपको यही पता चलता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से आपको क्या कंक्लूजन निकलता है, जो आपका वाटर होता है वो आपका 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन से और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर बनता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है H2O। एक बात यहाँ पे नोट करने की क्या है, देखो प्लीज नोट दैट द व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन, आपका जो ऑक्सीजन है, आपका जो हाइड्रोजन है अगर क्या कर रहा है ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो वहां से आपको H2O मिलता है, और जो कि आपकी एक होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या आता है आपका 2 या फिर 2 से ज्यादा सब्सटेंस क्या करेगा, रिएक्ट करके आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, तो ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। एंड व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, अब क्या कर रहे हो, वाटर का इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हो, यानी कि वाटर को ब्रेक कर रहे हो, ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, है ना, वाटर को ब्रेक कर रहे हो तो आपका H2+O2 बनता है, ठीक है। क्या बनता है आपका H2+O2, और ये है आपकी देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आर फॉर्म, दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और हमने कहा था जो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी बता दिया है, जब हाइड्रोजन गैस बर्न करती है ऑक्सीजन के साथ तो वहां से आपका H2O बनता है, तो ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हो, यानी कि वाटर को डिकम्पोज करते हो, तोड़ते हो, तो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको गैस मिलता है, ये दोनों के आपके एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। दिस एग्जाम्पल शोज दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ से आपको पता चलता है जो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या होता है, अपोजिट रिएक्शन होती है, रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। अब हम करेंगे फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस मैंने आपको बता दिया, फोटो मतलब क्या होता है, फोटो मतलब होता है भाई लाइट, ठीक है, यानी कि वो रिएक्शंस जो लाइट की क्या होगी, प्रेजेंस के अंदर होगी, ठीक है, वो रिएक्शन होती है आपकी, वो होती है आपकी फोटोलाइसिस रिएक्शंस, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, देखो व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू लाइट, ये है आपका सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl, Ag होता है आपका सिल्वर और Cl आपका क्लोरीन, तो ये बन गया आपका सिल्वर क्लोराइड जो कि आपका व्हाइट कलर का होता है, उसको आपने लाइट की प्रेजेंस में क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया, यानी कि उसको रख दिया, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस, ठीक है। आपने क्या करा, सिल्वर क्लोराइड को लाइट की प्रेजेंस में रखा, तो ये आपका जो सिल्वर क्लोराइड है वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, किस किस के अंदर, आपका सिल्वर मेटल के अंदर और आपका क्लोरीन गैस, ये रहा आपका सिल्वर मेटल और ये रही आपकी क्लोरीन गैस के अंदर क्या हो जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा। जो आपका देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इन दिस रिएक्शन द व्हाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड चेंजेस टू ग्रेइश व्हाइट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। आपका जो सिल्वर क्लोराइड था वो व्हाइट कलर का था, लाइट की प्रेजेंस में इसको एक्सपोज किया तो ये डिकम्पोज करके सिल्वर में और सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में क्या होगा, कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। अब इसका कलर व्हाइट से क्या हो गया, ग्रेइश व्हाइट होगा सिल्वर मेटल का कलर, और जो क्लोरीन गैस आपको येलोइश ग्रीन कलर की आपको मिल जाती है, ठीक है। समझ में आया आपको। आगे देखो, द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज कॉज्ड बाय लाइट, इट मे बी सनलाइट और बल्ब लाइट। इन्होंने यही बोल दिया, फिर जो आपके सिल्वर क्लोराइड था उसको आप लाइट यानी कि आप उसको सनलाइट के प्रेजेंस में भी ले सकते हो या फिर आपकी जो बल्ब लाइट होती है उसकी प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं, तो वहां से आपको सिल्वर मेटल अलग से मिल जाएगा और क्लोरीन गैस आपकी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन, फिर आपको बता दिया इस रिएक्शन का जो यूज है वो कहाँ कहाँ होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर आपका इस रिएक्शन का यूज होता है, यानी कि जो आपका सिल्वर क्लोराइड का यूज होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज होता है। वी कैन कैरी आउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एज फॉलोज। देखो अभी तो ये आपको रिएक्शन समझा दी गई है, ठीक है। लैब के अंदर इस एक्टिविटी को आप कैसे परफॉर्म करोगे ये आपको बताया हुआ है, ये भी आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, ठीक है, यानी कि आपको ऐसे समझाया नहीं हुआ, आपको सिर्फ एक एक्टिविटी से बताया हुआ है। तो आप सभी बच्चे इस नोटबुक इस चीज को आप अपनी नोटबुक में जल्दी से नोट डाउन कर लो, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो अब आपको क्या करना है, जो आपका सिल्वर क्लोराइड है और उसको क्या करवाना है, लाइट की प्रेजेंस में एक्सपोज करना, और वहां से आपको सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस मिलने वाली इस एक्टिविटी को हम लैब के अंदर करेंगे। कैसे करोगे, देखो, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश, इट इज व्हाइट इन कलर। आपको क्या करना है, सिल्वर क्लोराइड लेना है 2 ग्राम चाइना डिश के अंदर। चाइना डिश क्या होती है, लैब के अंदर जाके पता चलेगा आपको, एक कटोरी की शेप का होता है, ठीक है, देखने में ऐसे कटोरी लगती है वो एकदम, ठीक है।
इसको बोलते हैं चाइना डिश। इस तरीके से होता है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है, 2 ग्राम आपको सिल्वर क्लोराइड डालना है और सिल्वर क्लोराइड आपका व्हाइट कलर का होगा, एक केमिकल सब्सटेंस। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। आपको क्या करना है, इस चाइना डिश को क्या करना है, थोड़ी देर के लिए सन की प्रेजेंस में रख देना है, ताकि इसको क्या मिल जाए, यहाँ से सन से सनलाइट मिलेगी और आपका जो ये सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, वो सन की प्रेजेंस में यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, क्या कर जाएगा, रिएक्ट करके और आपका जो सिल्वर क्लोराइड है वो डिकम्पोज हो जाएगा। किस किस के अंदर, आपका सिल्वर मेटल के अंदर और क्लोरीन गैस के अंदर। वी विल फाइंड दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रेइश व्हाइट, ठीक है। आपका जो व्हाइट कलर है ना, व्हाइट कलर के जो आपके सिल्वर क्लोराइड के जो आपका केमिकल सब्सटेंस है वो अब लाइट की प्रेजेंस में रखने से ग्रेइश व्हाइट कलर का हो गया है, और जब वो ग्रेइश व्हाइट कलर का आपको जो सब्सटेंस मिलने वाला है वो है आपका सिल्वर मेटल। और साथ में क्या होगा, विद द फॉर्मेशन, ये कि आपका सिल्वर मेटल वहां से मिल जाएगी आपको, और साथ में आपको क्लोरीन गैस भी वहां पे देखने को मिलेगी, ठीक है। समझ में आया आपको। और ऐसे एक और एग्जाम्पल ले लिया सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन भी आपको क्या करवानी है, लाइट की प्रेजेंस में करवानी है। देखो, सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव इन द सेम वेज एज सिल्वर क्लोराइड विद लाइट एनर्जी, ठीक है। जैसे आपका सिल्वर क्लोराइड बिहेव करता है वैसे ही आपका सिल्वर ब्रोमाइड भी बिहेव करता है लाइट की प्रेजेंस में, ओके। दस व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू लाइट, अब आपने क्या कर लिया, सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि आपका AgBr क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है, ब्रोमीन, ये Br से ब्रोमीन होता है और Ag से सिल्वर होता है, AgBr से आपका सिल्वर ब्रोमाइड बन गया, ठीक है। आपने क्या करा, इसको लाइट की प्रेजेंस में एक्सपोज कर दिया यानी कि रख दिया। आपका जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है वो पेल येलो कलर का होता है, ओके। आपने इसको क्या कर लिया, लाइट की प्रेजेंस में रखा, तो आपका जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो क्या कर जाएगा, डिकम्पोज कर जाएगा, टूट जाएगा। किस किस के अंदर, सिल्वर मेटल के अंदर, और आपका ब्रोमीन के वेपर्स वहां पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी कि सिल्वर मेटल तो आपको पता चल गया ग्रेइश व्हाइट कलर का होगा, यानी कि पेल येलो से वो ग्रेइश व्हाइट की तरफ जाएगा जब इसको लाइट की प्रेजेंस में हम रख देंगे। किसको, सिल्वर ब्रोमाइड को, ये आपका सिल्वर मेटल, और रेड ब्राउन कलर की आपको ब्रोमीन के वेपर्स वहां पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे यही एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। इन दिस रिएक्शन पेल येलो कलर ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड चेंजेस टू ग्रेइश व्हाइट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। आपका जो सिल्वर ब्रोमाइड पेल येलो कलर का है, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में रखने से ये ग्रेइश व्हाइट कलर का हो गया है, ठीक है। और ये इससे जो आपका ग्रेइश व्हाइट कलर का है वो क्या है, आपका सिल्वर का मेटल है। द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इज कॉज्ड बाय लाइट, ठीक है। ये रिएक्शन क्यों होती है, लाइट की प्रेजेंस की वजह से ये आपका डिकम्पोजिशन होता है। द लाइट में भी सनलाइट और बल्ब लाइट, ठीक है, इन्होंने बता दिया। यहाँ पे लाइट आप सनलाइट भी ले सकते हो, ठीक है, और बल्ब वाली लाइट भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। किसी की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाओगे तो आपका सिल्वर मेटल में ब्रेक हो जाएगा और ब्रोमीन के वेपर्स वहां से बाहर निकलेंगे, ओके। फिर वही बता दिया, जो आपका ये सिल्वर ब्रोमाइड रिएक्शन है इसका यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है, व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी के अंदर यूज किया जाता है। तो देखो यहाँ पे एक इमेज दिखा रखी है, यहाँ पे आपका सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है एज अ फोटोग्राफी, ठीक है। फोटोग्राफिक फिल्म के अंदर आपका सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। तो इसी के साथ आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट होती है, ठीक है। आप सभी बच्चों को इसको रिवाइज करके आना है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा करवाई गई है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं थी, तो आप सभी बच्चे इसको अपनी क्या करेंगे, नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, ओके। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इसको रिवाइज करके आना, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।